स्वामी विवेकानंद जीवनी और उपदेश से पाठ कर रही हूँ। आस्था चौधरी, कक्षा चौथी, पृष्ठ संख्या 78। तुम्हें यह जानना चाहिए कि तुम क्या हो, तुम्हारा यथार्थ स्वरूप क्या है। अपने भीतर विद्यमान अनंत प्रकृति की चेतना तुम्हें होनी चाहिए, तब तुम्हारा बंधन टूटेगा। जय स्वामी जी। सफलता के सोपान से पाठ कर रहा हूँ। रोहन नास्कर, पृष्ठ संख्या 3। शरीर अपने पीछे निहित विचार द्वारा निर्मित होता है। जय स्वामी विवेकानंद। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। अंकुश सामंता, कक्षा 4, पृष्ठ संख्या 32। लोगों को यदि आत्मनिर्भर बनने की शिक्षा न दी जाए तो सारे संसार की दौलत से भारत के एक छोटे से गांव की भी सहायता नहीं की जा सकती है। नैतिक तथा बौद्धिक दोनों ही प्रकार की शिक्षा प्रदान करना हमारा पहला कार्य होना चाहिए। जय स्वामी विवेकानंद। स्वामी जी के राष्ट्र को आह्वान से पाठ कर रही हूँ। रीमी मल्लिक, कक्षा चौथी, पृष्ठ संख्या 29। कुछ भी करो, अपना पूरा मन, जी और प्राण उसमें लगा दो। मेरी एक बार एक सन्यासी से भेंट हुई थी। बड़े सन्यासी थे। वे अपने भोजन बनाने के पीतल के बर्तन ऐसे चमकाते थे कि सोने जैसे दमकने लगते थे, और यह कार्य वे उतने ही सावधानी एवं तमन्यता से करते थे जैसे अपना पूजन और जप ध्यान। जय स्वामी जी। स्वामी जी की सफलता के सोपान से पाठ कर रहा हूँ। पृष्ठ संख्या 24। शुभ्रजीत माझी, 5वीं कक्षा। तुम स्वयं ही अपने भाग्य के निर्माता हो। तुम अपने ही कर्म से अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के फल भोग रहे हो। तुम अपने ही हाथों से अपनी आंखें मूंद कर कहते हो अंधकार है, हाथ हटा लो प्रकाश दिख पड़ेगा। तुम ज्योति स्वरूप हो, तुम पहले से ही सिद्ध हो। जय स्वामी जी। स्वामी जी की मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। सूरज समंता, कक्षा 9वीं, पृष्ठ संख्या 54। यदि स्वभाव में समता न भी हो तो भी सबको समान सुविधा मिलनी चाहिए। फिर भी यदि किसी को अधिक तथा किसी को कम सुविधा देनी हो तो बलवान की अपेक्षा दुर्बल को अधिक सुविधा देनी होगी। अर्थात शूद्र को शिक्षा की जितनी ज़रूरत है उतनी ब्राह्मण को नहीं। यदि किसी ब्राह्मण के पुत्र के लिए एक शिक्षक ज़रूरत हो तो शूद्र के लड़के के लिए 10 शिक्षक चाहिए। कारण यह है कि जिसकी बुद्धि को प्रकृति के द्वारा स्वाभाविक प्रखरता नहीं प्राप्त हुई है उसकी बाहर से अधिक सहायता करनी होगी। जय स्वामी जी। स्वामी जी की मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रही हूँ। सोमेका दास, 7वीं कक्षा, पृष्ठ संख्या 70। वेदांत का समाधान यह है कि हम बद्ध नहीं वरन नित्य मुक्त है। यही नहीं बल्कि अपने को बद्ध सोचना भी अनिष्टकार है। वह भ्रम है, आत्मसम्मोहन है। जो ही तुमने कहा कि मैं बद्ध हूँ, दुर्बल हूँ, असहाय हूँ, त्यों ही तुम्हारा दुर्भाग्य आरंभ हो गया। तुमने अपने पैरों में एक बेड़ी और डाल ली। अतः ऐसी बात न कभी कहना और न कभी सोचना ही। जय स्वामी जी। स्वामी जी की व्यक्तित्व का विकास से पाठ कर रहा हूँ। चिराग प्रमाणिक, 10वीं कक्षा, पृष्ठ संख्या 11। संसार में हम जो सब कार्यकलाप देखते हैं, मानव समाज में जो सब गति हो रही है, हमारे चारों ओर जो कुछ हो रहा है, वह सब मन की ही अभिव्यक्ति है। मनुष्य की इच्छा शक्ति का ही प्रकाश है। मनुष्य की यह इच्छा शक्ति चरित्र से उत्पन्न होती है और वह चरित्र कर्मों से गठित होती है। अतः जैसा कर्म होता है, इच्छा शक्ति की अभिव्यक्ति भी वैसी ही होती है। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। रोनी मन्ना, कक्षा 10वीं, पृष्ठ संख्या 11। यदि पृथ्वी पर ऐसा कोई देश है
जिसे हम धन्य पुण्य भूमि कह सकते हैं, यदि ऐसा कोई देश है जहाँ मानव जाति की क्षमा, धैर्य, दया, शुद्धता आदि सद्वृत्तियों का सर्वाधिक विकास हुआ है, और यदि ऐसा कोई देश है जहाँ आध्यात्मिकता तथा सर्वाधिक आत्मान्वेषण का विकास हुआ है, तो वह भूमि भारत ही है। जय स्वामी जी। स्वामी जी की राष्ट्र को आह्वान से पाठ कर रही हूँ। पृष्ठ संख्या 21। श्रुति माइती, कक्षा द्वादश। यह कभी न सोचना कि आत्मा के लिए कुछ असंभव है। ऐसा कहना ही भयानक नास्तिकता है। यदि पाप नामक कोई वस्तु है तो यह कहना ही एकमात्र पाप है कि मैं दुर्बल हूँ अथवा अन्य कोई दुर्बल है। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। प्रियांशु माझी, कक्षा 10। मेरा मानना है कि हमारे सबसे बड़ा राष्ट्रीय पाप आम जनता की उपेक्षा है, और वह भी हमारे पतन का एक कारण है। हम चाहे जितना राजनीति करें, उससे तब तक कोई लाभ नहीं होगा जब तक कि भारत की जनता एक बार फिर सुशिक्षित, सुपोषित तथा सुपालित नहीं होती। वह हमारी शिक्षा के लिए रोजगार के द्वारा धन देते हैं, शारीरिक श्रम के द्वारा हमारे मंदिर बनाते हैं और बदले में ठोकर पाते हैं। वे व्यवहारत हमारे दास हैं। यदि हम भारत को पुनर्जीवित करना चाहते हैं तो हमें उनके लिए काम करना होगा। जय स्वामी जी।